आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और मैं बात करूंगा इस वक्त एक बड़ी खबर की। जी हाँ, जो खबर यमन से आ रही है, अंसारुल्लाह लाहौती की तरफ से आ रही है और खबर इबरानी आउटलेट यानी हिब्रू आउटलेट के जरिए ये खबर यहाँ तक पहुंची है, जिसमें बताया जा रहा है, कहा जा रहा है कि हौसी यानी अंसारुल्लाह लाहौती जो है यरूशलम फ्लड नामी ऑपरेशन में उर्दून और शाम से इजराइल पर हमला करने के तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पे ये आप देखें कि उर्दून और शाम यानी आप देखें ये जॉर्डन, यहाँ पे इजरायली फौज एक मंसूबे की भी करीब से निगरानी कर रही है। यहाँ पे ये आप देख सकते हैं कि खुद इजरायली फौज इसको समझ रही है, देख रही है। पहले से ही जॉर्डन में जिस तरह से बॉर्डर पे वहाँ पे फोर्स को तैनात किया गया, उससे भी अंदाजा लगाया जा सकता है। और ये खबर बहुत पहले इस तरह की खबरें आती रही हैं कि किस तरह घेराबंदी की जा रही है कि इजराइल को रोका जा सके। तो यहाँ अंसारुल्लाह लाहौती की जानिब से यरूशलम फ्लड नामी ऑपरेशन में उर्दून और शाम से यानी सीरिया और जॉर्डन से इजराइल पर हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं। और उर्दून या शाम से या दोनों अतराफ से बैक वक्त शुरू किया जा सकता है, ये भी कहा जा रहा है। या तो जॉर्डन से या तो सीरिया से यानी उर्दून और शाम, या फिर दोनों तरफ से एक साथ ये ऑपरेशन शुरू किया जा सकता है। यहाँ पे बताया जाए इजरायली इंटेलिजेंस उर्दून और शाम में मकामी तौर पर मसले हौसियों की भर्ती और तरबियत की निगरानी कर रही है। यहाँ इसका मकसद इन जंगजुओं को हजारों अस्करियत पसंदों के साथ इजरायली सरजमीन पर हमला करने के लिए तैयार करना और यरूशलम पहुंचने से पहले बड़े पैमाने पर कत्लेआम करना है, ऐसी खबर बताई जा रही है। यमन में तरबियत की कोर्सेज चलाए जाते हैं या चलाए जा रहे, इस तरह की बातें की जा रही। इसके पीछे क्या है, लेकिन ये खबर जो है इस वक्त आ रही है। इजरायली इंटेलिजेंस डायरेक्टरेट तजवीज़ करता है, खास तौर पर 7 अक्टूबर 2023 के बाद इजराइल को गाजा की पट्टी में जंगबंदी के दौरान भी हौसियों पर हमले बंद नहीं करने चाहिए। यहाँ पे कि जो हमले हो रहे वो मुस्तकिल जारी रहे। तो ये आप देखिए, यहाँ अंसारुल्लाह लाहौती की जानिब से एक यरूशलम फ्लड ऑपरेशन की तैयारी है यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ पे ये भी आप देखिए कि अगरचे ये IOF की तरफ से हौसियों के खिलाफ और उर्दून और शाम में मज़ीद कार्रवाइयाँ शुरू करने के बहाने प्रोपगंडा भी हो सकता है, मज़कूरा वाला वाक़े सच हो सकता है, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। ये प्रोपगंडा भी हो सकता है इजराइल का, ये भी बताया जा रहा है, या ये भी कि इसमें सच्चाई भी हो सकती है। दोनों बातें इसमें हो सकती हैं। बहुत कम लोग इस बात से वाकिफ होंगे कि 2024 के अवाखिर में हिजबुल्लाह के आला कमांडरों के कत्ल और पेजर के हमलों से आयन पहले हिजबुल्लाह अपनी एलिए रिजवान फोर्सेस को इस्तेमाल करते हुए 7 अक्टूबर के ऑपरेशन की तरह का ऑपरेशन शुरू करने की तैयारी कर रही थी। इसका मकसद शुमाली इजराइल में तेजी से दरअंदाजी करना, आबादकारों को यरगमाल बनाना और फिर जंग के तवाजुन को तब्दील करते हुए उन्हें जनूबी लेबनान वापस करना था। तो यहाँ पे आप देखिए ये बताया जा रहा है कि इस तरह का हिजबुल्लाह का भी पूरा प्लान था। बहुत कम लोग जानते हैं कि ऑपरेशन की तैयारियों के दौरान हिजबुल्लाह ने यमनी अंसारुल्लाह हौसियों के साथ मिलकर मंसूबाबंदी की थी, जिसने तकरीबन 800 जंगजुओं को शाम में मकबूजा गोलान की पहाड़ियों के करीब भेजा था। ये उस वक्त की बात है जब बशारुल असद भी इक़्तिदार में थे। हिजबुल्लाह ने हौसियों के साथ मिलकर ऑपरेशन शुरू करने का मंसूबा बनाया था, जिसमें गोलान की पहाड़ियों पर बैक वक्त हमला किया जाएगा। ऐसा था, इजराइल पर कब्जा किया जाएगा और इनके लिए 2 अलग अलग दिफाई लाइनें बनाई जाएंगी। ऐसा पूरा मंसूबा बनाया गया था, ऐसा कहा जा रहा है। तो अब सवाल ये है कि क्या वाकई इसमें सदाकत है, इसमें सच्चाई है, और ये कहाँ तक इस पे यकीन किया जाएगा।
कैसे इसे माना जाएगा कि वाकई यही सच है। लेकिन यहाँ पे आप देखिए ये बहुत जो है बहुत क्लियर तरीके से यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि ये कार्रवाई जो है वो बड़े पैमाने पर हो रही है। अब ये इसको किस तरह से किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन आपको पता है कि अंसारुल्लाह लाहौती इससे पहले भी ये खबर आई थी। कभी यह आया था कि 90,000 की फौज है, कभी ये बताया गया कि तकरीबन 2 लाख की फौज है जो पैदल हमला यानी ज़मीन पर अटैक की तैयारी कर रही। इस तरह की बातें सामने आती रही। जॉर्डन में भी आपको पता है कि बड़े पैमाने पर फ़िलिस्तीनी हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और बात सिर्फ देखिए ये जो खबर है ये कि सीरिया और जॉर्डन के सीरिया में आपको पता है कि बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट चल रहा है। वहाँ ख़वातीन भी असलहे लेकर प्रोटेस्ट कर रही हैं। वहाँ के हालात अच्छे नहीं हैं। इसी तरीके से जॉर्डन में भी बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट चल रहा है, आवाज़ बुलंद की जा रही है। तो वहाँ पर भी और बॉर्डर में बड़े पैमाने पे इजराइल ने फौज भी तैयार कर दी है। तो इसका मतलब है कि ये जो खबर आ रही है इसमें कहीं ना कहीं सदाकत है, कहीं ना कहीं सच्चाई है और इस सच्चाई से इनकार नहीं किया जा सकता। इसका मतलब कि हालात आने वाले दिनों में मजीद खराब होंगे। लेकिन ये एक सच्चाई है कि अगर ये हमला होता है तो इजराइल के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी, इजराइल के लिए रोक पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जो IDF है वो पहले से काफ़ी थकी हुई है। इजराइल के अंदर के हालात कशीदा हैं, वहाँ के हालात अच्छे नहीं हैं, वहाँ पहले ही से लोग बंकरों में रह रहे हैं। ऐसे में लोगों को निकलना ये भी हो सकता है कि जब अटैक किया जाए और अटैक के दौरान ही इस तरह के कार्रवाई की जाए तो ये इजराइल के लिए इस वक्त बहुत ही चैलेंजिंग ये है। लेकिन ये खबर जो है वाकई बहुत चौंकाने वाली है। हिब्रू आउटलेट से ये खबर यहाँ पे आई है और ये आप देखिए कि वाकई इस खबर से एक हलचल तो मचेगी। और ये चूँकि पहले से इस तरह का प्लान हुआ है, 7 अक्टूबर 2023 को भी अगर देखा जाए तो इसी तरह की कार्रवाई हुई थी। इसके अलावा सुरंग के बारे में भी कहा जा रहा है कि टनल भी कुछ ऐसी बनाई जा रही हैं। अभी हूती जो है वो टनल के ज़रिए मिसाइल फायर करेगा। वो टनल कहाँ होगी, कैसी होगी, अभी कुछ नहीं है। तो अलग अलग तरह से खबरें आ रही हैं। यानी कहने का मकसद ये है कि इजराइल जो मंसूबा बना रहा है कि हम गजा पे जाके कब्जा कर लेंगे, फिलहाल ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। जो भी होगा हम आपको अपडेट करते रहेंगे। देखते रहिए MMC न्यूज़ इंडिया। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा मेंबरशिप अगर आप लेते हैं, उस प्रोग्राम में शामिल होते हैं, तो हम आपके शुक्रगुजार होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।